अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। कैसे हैं आप सब लोग? अभी जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि जो सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, उनकी धर्मपत्नी हिना शहाब के राज्यसभा जाने की बात हो रही है। हालात अभी जो हैं, और ये हालात इतने फेवरेबल हैं, ये हालात मतलब कि जो पॉलिटिकल हालात मैं बता रहा हूं, जो अभी जुलाई के महीने में 5 सीटें बिहार से खाली होने वाली हैं राज्यसभा से। तो उस राज्यसभा में क्या आरजेडी के जो बड़े ही वफादार नेता हुआ करते थे, जिनकी मौत या हत्या पिछले साल हुई थी, जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन है, उनकी धर्मपत्नी को भेजकर क्या उनकी वफादारी का सिला देंगे श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी? आज यही सवाल सबकी जबान पर है, क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार विधानसभा में जो सीटें हैं, वो उस सीटों में जो अभी के हालात में, अभी के माहौल में जितने सीट भाजपा के पास है, आरजेडी के पास है, जदयू के पास है, ये बहुत बेहतरीन मौका है कि इस वक्त आरजेडी अपने उस नेता को भेजे राज्यसभा में, जहां से यह बात साबित हो सकती है कि आरजेडी वाकई में A to Z की राजनीति करती है या करने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी नो डाउट एक यंग डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, लीडर हैं, आरजेडी के हेड हैं इस वक्त। लालू प्रसाद यादव जी एक बेहतरीन लीडर में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आपके राजनीतिक पार्टी से किसी भी तरीके से आप अपनी सोच को अलग रख सकते हैं, आपकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मतभेद हो सकता है, लेकिन जिस जमाने में उन्होंने बिहार को संभाला है, नो डाउट उस समय जिस वक्त सांप्रदायिकता चरम पर थी, जिस वक्त जातिवाद चरम पर था, जिस वक्त कमजोर वर्ग पर अत्याचार करने की घटनाएं चारों तरफ घटती रही थी, उस वक्त बिहार को संभालने का काम और गरीबों पिछड़ों को मदद करने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। लेकिन आज वो माहौल नहीं है, आज उस तरह का माहौल नहीं है। आज थोड़े समीकरण चेंज हो गए हैं, आज लोग जागरूक हो गए हैं, आज सभी लोग अपने अपने अधिकार को जानना समझना सीख चुके हैं। तो ये जरूरी है कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है पूरे देश में जो हो रही है, वो सत्ताधारी पार्टी कर रही है या कोई क्षेत्रीय पार्टियां कर रही है या कोई संगठन कर रहा है या कोई कर रहा हो, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति चल रही है, उस समय आरजेडी को पूरे देश में एक बेहतरीन संदेश देने का मौका है, एक बेहतरीन संदेश देने का मौका है। वो कैसे है? वो इस तरीके से है कि अगर आरजेडी अपने पुराने साथी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि एक संगठन के संस्थापक मेंबर्स में से एक थे, उनकी पत्नी को अगर ये राज्यसभा भेज देते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। हो सकता है लोग इन पर अटैक भी करेंगे, आरजेडी पर, कि तुष्टीकरण की बात, ये वो, दिस दैट, लेकिन अगर वाकई में सबको मिलाकर चलने का काम अगर आरजेडी करना चाहती है, तो आरजेडी को चाहिए कि इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका है भेजने का, उन लोगों को कुर्बानी देने का जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सबको मिलाकर चलने की बात करते हैं। तो आंकड़े की अगर हम बात करें तो 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। इस समय जो सीटें हैं, 77 सीटें भाजपा के साथ हैं, 76 सीटें आरजेडी के पास है, 45 करीब जदयू के पास है, और 5 सीटें राज्यसभा से खाली होने वाली हैं जुलाई में 10 तारीख को। तो ऐसे में क्या होगा कि जो मिनिमम संख्या चाहिए एक राज्यसभा में भेजने के लिए, उनको जो वोट चाहिए वो 41 मत है, 41 ही चाहिए बस। तो ऐसे में देखिए पेच कहां आकर फंसेगा। शरद यादव जी जो खुद राज्यसभा मेंबर हुआ करते थे, उस सदन के सदस्य हुआ करते थे, उनको जदयू के नीतीश कुमार जी की वजह से हटना पड़ा और वो आगे मिल गए आरजेडी में, यानी कि राजद में लालू प्रसाद यादव जी के साथ शरद यादव जी आके जुड़ गए, और वो उस समय जदयू की तरफ से थे क्या, राज्यसभा के मेंबर। उसके बाद से मीसा भारती, जो कि 7 जुलाई को उनका राज्यसभा का खत्म हो जाएगा कार्यकाल, मीसा भारती 7 जुलाई को जब सीट को खाली करेंगी, उस समय 2 महत्वपूर्ण नामों पर आरजेडी विचार फिर से करेगी।
वो पहला नाम होगा मीसा भारती, जो उनकी बेटी है, घर की है, परिवार की है। दूसरा नाम होगा शरद यादव जी। अगर शरद यादव जी को इसी शर्त पर रखा गया है अपने पार्टी में मिलाकर, तब तो उनको जाहिर सी बात है कि लड़ेंगे और वो लड़ने का मूड बनाएंगे या फिर उनको मजबूरी में मदद भी करेंगे लालू प्रसाद यादव जी। और अगर तमाम बातों को साइड में करके, तमाम चीजों को साइड में करके और A to Z की राजनीति करने का जो काम करते हैं लालू प्रसाद यादव जी, जो काम करने की बात करते हैं, अगर उस पर अमल किए और अगर उस पर अडिग रहे तो हिना शहाब, जो कि सिवान की आरजेडी की सबसे पुराने सदस्यों में से एक हैं और सांसद की लड़ाई लड़ती हैं आरजेडी के सीट से, उनके नाम को आगे किया जा सकता है और उनके नाम को आगे करके जिताया भी जा सकता है बहुत ही आसानी से। आंकड़ा बहुत साफ है, 76 सीटें हैं विधानसभा में आरजेडी की, आराम से एक सीट को वो लोग जिता सकते हैं 41 वोट के साथ। एक वक्त था कि राबड़ी जी को, जो लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी है, उनको जो मुख्यमंत्री बनाने की जब बात आई थी तो किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसका हाथ था वो सब लोग जानते हैं। तो आज 76 में से 41 सदस्यों का वोट पाना, वोट मिलना और हिना साहब को राज्यसभा में भेजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, अगर वाकई में ईमानदारी से आरजेडी के जो सुप्रीमो है और आरजेडी के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव जी, अगर वो वाकई में चाहेंगे तो हिना साहब कैन बी द कैंडिडेट फॉर द राज्यसभा फॉर द नेक्स्ट टेन्योर। सो दिस इज द वेरी राइट टाइम, दिस इज द वेरी राइट टाइम टू प्रूव by RJD party that they are really believing in A to Z politics of बिहार स्पेशली, क्योंकि पूरे भारत में तो हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, केवल आग लगाओ। कर्नाटका में तो खैर हिंदू मुसलमान का तो पूछो ही मत, बड़े बुरे हालात से गुजर रहा है देश। लेकिन बिहार हर जमाने में भारत को हमेशा से राजनीतिक तौर पे लीड करा है। हमने बिहार से बेहतरीन लीडर को दिए हैं। हमने भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार सिवान से दिया है। हमने जेपी आंदोलन देखा है कि उस जमाने में, जिस जमाने में कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी और सत्ता से कैसे लड़ा जाता है, ये बिहार ने सिखाया। और आज फिर लालू प्रसाद यादव जी को वैसे भी जाना जाता है कि ये सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते रहते हैं, जिसकी सजा वो भुगत रहे हैं। जेलों में डाल दिया जाता है उनको बहुत सारे मामलात को देकर, क्योंकि एक से एक बड़े बड़े जितने भी देश को लूट कर भागने वाले लोग हैं, वो ईमानदारी का तमगा लेकर जी रहे हैं, पैसा लेकर विदेश भाग चुके हैं। लेकिन जो राजनीति में लोगों को जागरूक करने का काम किया, उनको न जाने क्या क्या घोटाले दिस एंड दैट में करके जेल में डाला गया। खैर वो पुरानी बातें हैं, दूसरी बातें हैं। लेकिन इस वक्त बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल पीयूष भाई, बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आया हूं, लेकिन आज आना जरूरी था क्योंकि कुछ पॉइंट्स पर बात होनी जरूरी है कि क्या क्या बातें हो सकती हैं। ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, आरजेडी के जितने भी समर्थक लोग हैं जो सुन रहे हैं, और जितने भी लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हिना साहब के राज्यसभा जाने की बात क्या हो सकती है, तो मैं एक समराइज कर दे रहा हूं इस चीज को बड़ी आसानी से, साफ शब्दों में। भारत में बिहार राज्य के जो राज्यसभा में जो सीटें हैं, जुलाई 10 तारीख को 5 सीटें खत्म होनी है, माफ कीजिएगा खाली होनी है। उस खाली होने वालों में मीसा भारती भी होंगी, जो 7 जुलाई को उनका सीट कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्यसभा भेजने के लिए 41 मतों की आवश्यकता है, जिसको बहुत ही आसानी से आरजेडी पूरा कर सकती है, क्योंकि आरजेडी सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्यों में दूसरे नंबर पर है। 77 सीट भाजपा, 76 सीट आरजेडी आसानी से पूरा कर सकते हैं। भाजपा के पास एक बेनिफिट है कि वो अपने 2 राज्यसभा में भेज सकते हैं। जदयू हो सकता है कि एक भेज दे या ना भी भेज पाए। ये तमाम चीजें 41 मतों के ऊपर में डिपेंड करती हैं। तो इस समय 2 सबसे महत्वपूर्ण नाम आरजेडी के साथ चल रहा है। वो पहला नाम है शरद यादव जी, जो जदयू के साथ थे और जदयू के ही नाम पर गए हुए थे राज्यसभा में, लेकिन नीतीश कुमार जी की वजह से उनको छोड़ना पड़ा जदयू से, और अपना कार्यकाल को कंप्लीट हुए बिना उनको छोड़ना पड़ा राज्यसभा, और फिर उनको माफ कीजिएगा इनके साथ जुड़ना पड़ा, राजद के साथ जुड़ना पड़ा।
तो राजद के साथ अगर ये इस बेस पर जुड़े होंगे कि हमको राज्यसभा में भेजा जाएगा, तब हो सकता है कि बहुत बड़ा पेच लग जाए और हिना साहब को ना भेजा जाए। दूसरा नाम आता है मीसा भारती का। मीसा भारती जी तो आपको सबको पता है परिवार की हैं, तो उन पर किस तरह का मतलब दाव आरजेडी खेलती है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे आसान इस वक्त पूरे बिहार की जनता को संदेश देने का समय है आरजेडी के द्वारा कि अगर जो मांग लोग कर रहे हैं उसको पूरा कर सकते हैं इस वक्त लालू प्रसाद यादव जी हिना साहब को राज्यसभा में भेजकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे बात होती रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से जितने भी लोग जानते हैं मुझे, कोई ऐसी टॉपिक नहीं होगी जिस पर हम लोगों ने बात नहीं किया होगा। आज वो तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम हिंदू मुसलमान दंगे फसाद किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में बर्बादी छाई हुई है। 70 ऐसे देश हैं जिसके ऊपर इकोनॉमिकली क्राइसिस और डेट टाइफून जिसको कहते हैं, मतलब कर्ज में डूब कर बर्बाद होने वाला जो माहौल है, वो 70 देशों में अभी के तारीख में खतरा मंडरा रहा है, जिसकी हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगी, जिसमें 25 देश एशियाई मुल्क हैं, यानी हमारे आस पड़ोस के लोग। और भारत का जो डेट रेशियो है वो बिल्कुल श्रीलंका की तरह है, कुछ राज्यों के, जिसमें बिहार भी आता है, याद रखिएगा पंजाब भी आता है। 50% से ज्यादा डेट यानी कि कर्ज का जो रेशियो है हमारे जीडीपी से अगर हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे तो उसके जो हालात निकल के आते हैं वो श्रीलंका के लगभग बराबर है, जो आने वाले कल में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है पूरे देश की स्थिरता पर। अगर भाजपा सरकार ये हिंदू मुसलमान करना नहीं रोकेगी तो याद रखिएगा कि आप सब लोग, मैं लगातार पोस्ट भी कर रहा हूं कि तैयार रहिएगा, ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आने वाला 2-4 साल बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस होने वाला है, क्योंकि भाजपा सरकार अपने तमाम नाकामियों को भुलाने के लिए वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दंगे फसाद कराने में भी पीछे नहीं हटेगी। याद रखिएगा, जिसका प्लॉटिंग शुरू हो चुका है यूपी से लेकर कर्नाटका से लेकर न जाने किस किस जगह पर ये तमाम बातें शुरू हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझेंगे इस बात को और देश के भलाई के लिए काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।